सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। ला 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 ला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुरेखा पाटिल आर्ट में। दोस्तों, एक बहुत ही सादगी भरा गाना जो आपने अभी जो 2 लाइन मुखड़े की सुनी होंगी ना, तो उसमें एक युवती का कितना सादगी पूर्ण यौवन का इसमें वर्णन किया गया है कि बिना साज श्रृंगार के। तो उसको गा लेते हैं पहले, फिर डिस्क्राइब कर लेंगे थोड़ा बहुत। कैसे ना कजरे की धार, अब देखिए ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो ये जो लाइंस कही गई हैं, तो जब कहते हैं ना कि युवती का जो 16 श्रृंगार होता है, नख से लेकर शिख तक का, तो वो आभूषणों से, इन 16 श्रृंगार के आभूषण जो होते हैं उससे सौंदर्यवती रूपवती हो जाती है। लेकिन इसके अंदर हमारे हीरो साहब कह रहे हैं कि ये सब नहीं है, ना तुमने कजरा लगाया हुआ है, ना कोई मोती का हार पहना है, ऐसा कोई भी श्रृंगार नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम सुंदर लग रही हो। इसका मतलब कि जो उसकी सादगी है, उसकी आंतरिक सादगी भी हो सकती है, बाहरी जो खूबसूरती जिसे हम कहते हैं, तो वो भी उतनी ही सच्ची होगी। कहते हैं ना कि आप अपने फेस के ऊपर या आप शरीर के ऊपर कितने भी सुंदर वस्त्र धारण कर लो, चेहरे को आप कितना भी सजा लो, लेकिन अगर आपकी आंतरिक खूबसूरती नहीं होगी, सुंदरता नहीं होगी, तब तक हमारा सौंदर्य अधूरा रहता है। तो उसको पूर्ण करने के लिए आप सजाइए बाहर से भी, लेकिन आपका जो अंदर का जो हमारा दिल है ना, वो भी बहुत साफ होना चाहिए। जब ये दोनों मैच कर जाएं, तब असल मायने में सही खूबसूरती उसी को कह सकते हैं। तो यहाँ हीरो यही कहने जा रहे हैं कि कजरे की धार भी नहीं है, मोतियों के हार भी नहीं है, है ना, फिर भी कितनी सुंदर लग रही हो। तो हो सकता है आंतरिक सुंदरता भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। हार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना, तेरी सूरत जैसे मूरत मैं देखूं बार बार। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, मतलब अभी और कोई ज्यादा आभूषण की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं ना, एक खिलती कली जो गुलाब बन जाती है, तो जब यौवन का निखार होता है किसी भी युवती के ऊपर, तो कहते हैं ना कि यौवन में तो हर लड़की खूबसूरत दिखती है, उसमें इतना सौंदर्य की जरूरत नहीं, मतलब ऐसे खूबसूरती को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम, क्योंकि यौवन ही एक ऐसी अवस्था होती है जब साधारण रूप रंग वाली युवती भी एकदम हमको सौंदर्यवती लगती है, और यौवन उसका जो है वही हमें आकर्षित करता है। तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना ना। यौवन एक उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जिसमें फूलों की सी ताजगी होती है। हमारी 3 अवस्थाएं होती ना, बाल अवस्था है, फिर यौवन है, फिर बुढ़ापा है। तो सबसे ज्यादा यौवन में ही आदमी हो या औरत हो, उसका रूप रंग ऐसे निखर के आता है। इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको अलंकृत किया गया है। तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना, है ना। और इसलिए तेरी सूरत जैसे मूरत में देखूं बार बार, ये सादगी मुझे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है तेरी। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, उड़े खुशबू जब चले तो, बोले तो बजे सितार। अभी यहाँ इस लाइन में क्या कहा जा रहा है? तेरा अंग ही सच्चा सोना है, मुस्कान सच्चे मोती हैं,
सच्चा सोना मतलब कि आपका यौवन का निखार ही ऐसा होता है कि उसको बहुत ज्यादा गहनों की और गहनों की, आभूषणों की और ऊपरी साज सज्जा की जरूरत नहीं होती है। तो अंग ही सच्चा सोना है। तो डेफिनेटली साहब, यौवन में तो ये अंग ही सच्चा सोना होता है। अगर उसी को खूबसूरती से पहचानने वाला हो तो ज्यादा उसको आभूषण और बाकी मेकअप वगैरह करने के रिझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुस्कान सच्चे मोती, सच्चे मोती। मैंने आपका इतना सादगी भरा और सच्चा मन अगर हो आपका तो, और मुस्कुराता हुआ चेहरा किसे नहीं अच्छा लगता। अगर आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान है तो सामने वाले का दिल तो वैसे ही खुश हो जाता है। आप थोड़ा सा किसी के मुस्कुरा के बात कर दीजिए तो उसे एकदम अपनापन लगने लगता है। तो जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक पे भी इधर उधर घूमते हैं, जाते हैं, तो अगर नहीं भी पहचानते हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए तो अपना तो कुछ बिगड़ नहीं जाता ना, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इन्हें उसका स्वभाव अपने को मालूम नहीं होता है, वो अपने से बात नहीं करता या करती भी नहीं है, लेकिन एक होता है कि हाँ मुस्कुरा दिए तो अपने आप क्या अपनी वाइब्स जो है ना वो जुड़ जाती है, फिर अच्छा लगता है। मतलब सुबह की शुरुआत भी हमारी अच्छी होती है। ठीक इसी तरह से तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होठ है मधुशाला। मधुशाला, मधुशाला के उपमा यहाँ दे दी गई है होठों को। तू रूप की है ज्योति, रूप की है ज्योति मतलब कि अगर आपके रूप में यौवन में निखार है तो जैसे दिया लगाते हैं तो उसकी ज्योति होती है ना, उसका प्रकाश पड़ता है। तो ऐसे ही अगर आपका सच्चा मन हो और साथ में सही पहचानने वाला हो तो यौवन का निखार तो बिना मेकअप के भी और बिना कोई तामझाम किए भी आ जाता है। उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। उड़े खुशबू आपकी जब चल रहे हो तो एक सब में एक अलग तरह की खुशबू भी होती है। दोस्तों सबकी एक अलग अलग अपनी, तो किसी किसी की खुशबू बिना परफ्यूम डाले वगैरह अट्रैक्ट कर लेती है अपने को। और जब अपन बोलते हैं तो कहते हैं ना कि जैसे बोल रहे हैं तो बिल्कुल लबों से मोती झर रहे हैं। तो यहाँ भी है, बोले तो बजे एकदम सितार बज रहे हैं। इस तरह से ये एक हीरो को हीरोइन के बारे में ऐसे उनका ख्याल आ रहा है, ऐसा वो वर्णन कर रहे हैं। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ला 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 ला। दोस्तों मुकेश जी ने इसको बहुत ही खूबसूरती से गाया है और एक ये नॉन फिल्मी गाना है। बाद में फिर इसी को कॉपी किया था फिल्म मोहरा में, 1994 की मूवी थी ये। और इसको गाया था पंकज उधास और साधना सरगम जी ने, और इसके सुनील शेट्टी और रवीना टंडन के ऊपर ये फिल्माया गया था। इसमें संगीत विजू शाह ने दिया था, गीतकार इंदिवर थे और म्यूजिक डायरेक्टर भी कल्याण जी आनंद जी थे। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा, मन को भावने वाला, सादगी भरा सच्चा गाना है। तो सोचा आज इसी गाने को अपन सुनाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पुराने गानों से हम लोग वाकिफ नहीं होते हैं, तो जो नया वाला सुना हुआ रहता है तो वही हमारे ध्यान में रहता है। लेकिन इसे मुकेश जी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया था और बाद में फिर पंकज उधास जी ने भी गाया ऐसे। दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा एपिसोड? प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करेंगे ना आप तो फिर मैं और अच्छे अच्छे आपको नए पुराने जो सॉन्ग्स पसंद है वो सुनाऊंगी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं।